जरा सोचिए, आप जिंदगी का हर प्लान बना रहे हो, चाहे फिर बात करियर की हो, लव रिलेशंस की हो, मैरिज की हो या पैसे कमाने की हो, सब कुछ एकदम आपके दिमाग में सेट हो चुका है। और फिर एक दिन एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि पूरी स्टोरी की स्क्रिप्ट को बदल देता है। ये ट्विस्ट कोई इंसान लेकर नहीं आता, ये ट्विस्ट एक प्लेनेट लेकर आता है जिसका नाम है यूरेनस। ज्योतिष में वैसे आमतौर पे 9 ग्रहों की परिकल्पना है, जिसमें हमारे सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह आते हैं, लेकिन 3 प्लेनेट और है जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत यूज होते हैं, लेकिन आप अगर इनको समझोगे तो ये आपके ऊपर भी असर कर ही रहे हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जिसमें से नेपच्यून और प्लूटो पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके 2 वीडियो ऑलरेडी आपने देखे हैं जिसमें बहुत बातों से आपने रिलेट किया है। और अब इस सीरीज का आखिरी वीडियो आ चुका है जो कि यूरेनस इन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएगा। एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस को कहते हैं ग्रेट अवेकनर, या फिर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अगर आपको बुद्ध समझ में आता है ना, बुद्ध जो जो काम करता है कुंडली के अंदर, यूरेनस बस उसी को एक हायर एनर्जी पे या हायर पावर के साथ करता है। ये प्लेनेट आता है एकदम से लाइटनिंग बोल्ट की तरह, या तो आपको एकदम से फ्री कर देगा, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको इंडिविजुअलिटी पसंद आने लगेगी, पुरानी बंदिशों से आपको रिहा करने लग जाएगा, या फिर आपके सामने एक ऐसी रियलिटी रख देगा जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल हो जाएगा उस चैलेंज को इग्नोर करना, उसे जूझना पड़ेगा। इसीलिए जब एट्रीब्यूट्स की बात आती है, जैसे कि जुपिटर का एट्रीब्यूट है नॉलेज, शनि का एट्रीब्यूट है हार्डवर्क और वीनस का एट्रीब्यूट है वेल्थ एंड आपकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी, वैसे ही यूरेनस का जो एट्रीब्यूट होता है, यूरेनस इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ नया करना है। अब यहाँ पर रिबेलियन नेचर, जैसे राहु का जो नेचर होता है, उस रिबेलियन नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में होने वाले अचानक से जो सडन चेंजेस होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। और एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू, यानी कि ये यूरेनस है जो बताता है कि आपको कहाँ से प्रसिद्धि मिलेगी, कौन सी चीजों से आप ज्यादा प्रसिद्ध होंगे या फिर आपका नाम जाना जाएगा। यूरेनस फ्रीडम का भी बहुत बड़ा लवर है, इसलिए कुंडली में जहां बैठेगा वहां पे आप अपनी धुन में ही घूमते हो। पहले मैं यूरेनस का एक एक करके हम सभी हाउसेस में समझेंगे कि यूरेनस जब वहां पर जाता है तो किस तरह के रिजल्ट इंडिविजुअल्स को देता है। और याद रखिएगा इसके सबसे बड़े की पॉइंट्स कि ये ब्रेक थ्रूज करवाता है, ये फेमस करवाता है, और ये इंडिपेंडेंस या फिर फ्रीडम का बहुत बड़ा लवर है। ये एक सीधा प्लेनेट नहीं है, इसे मेलेफिक प्लेनेट्स की अंतर्गत ही रखा जाता है। और ये आता है आपकी लाइफ जो स्टेगनेंट हो गई है ना, अब इसको तोड़ दो, इन बंदिशों से आगे बढ़ जाओ। जो आउटडेटेड स्किल्स आप यूज कर रहे हो या जो आउटडेटेड विचारधाराएं आपकी हैं, अब उसको हटाना पड़ेगा, उसको बिल्कुल हटा दो। और जो आप असली में हो, या जो मार्केट या जो समाज आपसे चाहता है कि आप बने या डेवलप हो या इवॉल्व हो, उसका सम्मान करो, उसको सबके सामने लेकर आओ। आपके चार्ट में यूरेनस का प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ का कौन से एरिया में अनप्रिडिक्टेबल मैजिक मिलेगा या फिर शॉक मिलेगा, किस तरह से ये काम करेगा हर हाउस में। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपकी पूरी पर्सनालिटी ही अनप्रिडिक्टेबल कर देगा। 10th हाउस में है तो करियर में अब आप एक रूल ब्रेकर की तरह काम करने लग जाएंगे। वहीं पर अगर 7th हाउस में है तो आपकी लव लाइफ अब आराम से तो नहीं चलने वाली, उसकी स्क्रिप्ट अब स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ वियर्ड चीजें इसमें होंगी। यूरेनस का जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि बनने पे मजबूर करूंगा, और उसके लिए तोड़ना पड़े तो तोड़ूंगा, जोड़ना पड़े तो जोड़ूंगा। इसीलिए आज देखेंगे कि यूरेनस कुंडली में जिस भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस को लेकर आपके मन में विचार, थॉट्स, कंफ्यूजन बहुत सारी चलती रहती है। मैं तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा, ये यूरेनस सिंपली आपसे कहता है। और जब आप इसकी एनर्जी को समझ जाते हो तो ये प्लेनेट आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बनता है। और सबसे बड़े गेम चेंज जो आपकी लाइफ में होते हैं वो यूरेनस की वजह से होते हैं। आज की वीडियो में हम यूरेनस के सारे सीक्रेट्स खोलेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स, इसके एस्ट्रोलॉजी में असली काम, और कैसे ये आपकी लाइफ में पूरी डायरेक्शन को उलट पलट सकता है, इसको भी समझेंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर हम यूरेनस को पढ़ना शुरू करें या समझना शुरू करें, उससे पहले हमें कुछ बेसिक सी बातें ज्योतिष की या कुंडली की हमें आनी होंगी। आई एम श्योर अगर आप कई दिनों से ये चैनल देख रहे हैं तो आपको ये बातें आती होंगी, पर फिर भी ये मेरा धर्म है कि सब कुछ बेसिक से ही शुरू करना है। इस तरह की कुछ हमारी कुंडली दिखती है। अब ये कुंडली आप ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर से ले सकते हो। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हॉरो कॉस्मो। इस सॉफ्टवेयर में आपको यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सबकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली के किस हाउस में है ये पहले से ही दिखाई जाती है। आप इवन स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इस तरह से आपकी कुंडली बनेगी यहाँ पर, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और यहाँ पर UR लिखा होगा, यानी कि यूरेनस में को रिप्रेजेंट करते हैं UR से। तो हो सकता है कि ये आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में, तो ये वाला हाउस फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस है, ये आपका थर्ड हाउस होता है, ये आपका फोर्थ हाउस है, और इसी तरह से दिस इज योर फिफ्थ हाउस, ये छठा घर है आपका। 7th हाउस यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 8th हाउस बनेगा। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो सीरीज में ये 9th है, ये 10th है, ये 11th है, और ये 12th हाउस है आपका। अब यहाँ पर यूरेनस इन 12 घरों में से किसी में भी बैठ सकता है। तो आप में से किसी का फर्स्ट हाउस में बैठेगा, आप में से किसी का यूरेनस फोर्थ हाउस में बैठेगा,
किसी का हो सकता है 7th में हो, किसी का 10th में हो, किसी का 12th में हो। तो आप हॉरोकॉस्मो ऐप में जाइए, अपने यूरेनस की पोजीशन देख लीजिए वो किस हाउस में बैठा हुआ है। बस आपको इस पूरे वीडियो में इतना ही पता करना है। अपनी पता कर लिए तो अपने यार दोस्तों और अपने घर वालों की भी पता कर लीजिए। और यहाँ पर एक एक हाउस करके अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूरेनस हर हाउस में किस तरह से रिएक्ट करता है, और फिर आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब चलते हैं, बातें करते हैं कि अगर यूरेनस आपके पहले हाउस में बैठा हुआ है तो ये किस तरह का रिजल्ट देगा। फर्स्ट हाउस, एक ऐसा इंसान जो रूम में एंटर होता है तो हवा बदल देता है। कभी हेयर स्टाइल से शॉक कर देगा, कभी अपने पहनावे से शॉक करेगा, कभी एकदम से अपनी जिंदगी का ट्रैक चेंज कर देगा। वो चुपचाप क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो बहुतों को नहीं पता चलता, ना ही वो बताता है। और लोग सोचते हैं कि ये बंदा यार नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पहले घर में यूरेनस है तो आप ना एक कहानी की तरह हैं। लोगों की जिंदगी में अलग अलग कहानियों में, अलग अलग चैप्टरों में आपका नाम शामिल होता है। फर्स्ट हाउस में जब यूरेनस होता है तो आपकी पर्सनालिटी अब नॉर्मल नहीं रह जाती है। अब आपका जो व्यक्तित्व है, बात करने का तरीका है, दिखने का तरीका है, बात समझाने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा औरों से हटकर होता, अलग होता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बचपन में आपसे किसी ने कहा हो कि तुम थोड़े हटकर हो, तुम थोड़े से दुनिया से, समाज से, तुम्हारी सोच के हिसाब से थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो। जिंदगी में प्रिडिक्टेबल शब्द होता क्या है, काम कैसे करता है, ये भी इनको नहीं आता। इवन बचपन से ही आप थोड़ा सा अलग फील करते ही हो। स्कूल में जब सब एक जैसी कॉपी बना रहे थे, एक जैसे ढर्रे पे चल रहे थे, आप कुछ शायद नया ट्राई कर रहे थे, आपके विचार कुछ और थे। जब सब कह रहे थे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तब शायद आप वहां पर खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। कुछ हट कर, कुछ अलग, क्योंकि यूरेनस सीधी सीधी गली से नहीं जाता है, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को ही चुनता है और उसको बहुत प्राउड होता है अपनी इस चीज में। हाँ, आपको बहुत ज्यादा समस्या भी हुई होगी कि जब लोग आपके उस उत्साह को या फिर उस नई सोच को उतना अच्छे से, बेहतर से नहीं समझ पा रहे थे। आप सिर्फ दूसरों की तारीफ के लिए नहीं बने होते हो, बल्कि अपने अंदर का जो थ्रिल है उसे सेटिस्फाई करने के लिए भी आप कई सारी चीजें करते हैं, कई सारी चीजें बदलते हैं। तो आप बिल्कुल डायरेक्ट हो, बिल्कुल ऑनेस्ट हो, और कभी कभी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये प्यार से बोल रहा है कि यार चेतावनी देकर गया है मुझको। एक चीज कॉमन होती है कि आप किसी और का ना बुरा नहीं चाहते, किसी को दबाना या किसी को निग्लेक्ट करना नहीं चाहते हो, बस आपको जस्टिस चाहिए। बस अब इस जस्टिस में थोड़ी सी लैंग्वेज रूड हो जाती है, तो कई लोग आपको एरोगेंट समझें, रूड समझें, इगोइस्टिक समझें, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अंदर से आपको पता है कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आपकी हाइट, आपका जो फिगर है, या फिर आपकी जो आंखों के एक्सप्रेशंस हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो लोगों को याद रह जाते हैं। आपका जो हाथ मिलाने का जेस्चर है, गले मिलने का जेस्चर है, या किसी को ग्रीट करने का जेस्चर है, वो भी कुछ इतना खास होता है कि लोगों को याद रह जाता है। चाहे आप अपने लुक से लोगों की यादों में अपनी जगह बनाएं, या फिर आप अपने फोकस से लोगों की यादों में अपनी जगह बनाएं। यस, यूरेनस अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो जीवन में कोई एक ऐसी चीज आप पकड़ लेते हैं जिसमें आप पागल हो जाते हैं और पूरे फोकस की तरह काम करते हैं। फोकस करना भी यूरेनस का ही एक एट्रीब्यूट होता है। आप में ना नेचुरल एक प्रेजेंस होती है। आप बस बैठे रहिए, लोग आएंगे और अपनी बातें आपसे कहकर चले जाएंगे। और हाँ, आप थोड़े से बहादुर भी होते हो, और आपकी जो ब्रेवरी का बटन है वो टैब प्रेस होता है कि जब सिचुएशन डिमांड कर रही है आपकी बहादुरी बाहर निकल आती है। जब सब जगह क्योस मचा हुआ है तब आप कहते हो सरो चिल करो, मैं सामने आता हूँ। नॉर्मली आप वैसे चिल मोड में ही रहते हो। बहुत ज्यादा टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, ये आपकी पर्सनालिटी की बात नहीं होती है। बस आप सीधा जहां लड़ाई करने की जरूरत है, जहां बात उठाने की जरूरत है, वो मोड अपने आप ही ऑन हो जाता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। आपकी लाइफ का एक पैटर्न है कि सडन चेंजेस होंगे। कभी कभी करियर की डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाएगी। कभी कभी एक आइडिया, यानी कि आप लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर और एकदम से आपको आइडिया आया कि यार ये क्या है यार, ये 9 to 5 की जॉब, इसमें कब तक मैं अपनी जिंदगी डालूंगा। इससे अच्छा है कि मैं शेयर मार्केट सीखता हूँ, घर बैठता हूँ और उसमें ही अपनी जिंदगी बता। ये एक विचार आपकी डायरेक्शन करियर की बदल देगा। या मैंने शेयर मार्केट का एग्जांपल दिया, वो फॉरेन जाना भी हो सकता है, वो अपना खुद का कोई शोरूम खोलना हो सकता है, बिजनेस छोटा सा ई-कॉमर्स कोई स्टार्ट करना हो सकता है, एनीथिंग। तो आपके करियर में सडन चेंजेस खूब आते हैं जिससे कि उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अब जब आप ये करोगे ना, जब आप ये शिफ्ट पे जा रहे होगे, तो लोग आएंगे, समझाएंगे कि अरे ऐसा मत करो, ये तो दुनिया के नियमों के विरुद्ध जा रहे हो, और आप तो है रिबेल, आप तो एक क्रांतिकारी हैं। आप नहीं सुनेंगे। तो कभी कभी आपके दोस्तों का पूरा ग्रुप आपको समझाने आएगा, आप नहीं सुनोगे, और होगा क्या, आप देखना अपनी जिंदगी में आपने कई बार अपने दोस्तों का पूरा पूरा ग्रुप, क्योंकि वो आपकी मेंटेलिटी नहीं समझते थे, आपने कहा तुम जाओ वार्ड में, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। आप रेस्टलेस हो जाते हो अगर लाइफ एक ही ट्रैक पर चलने लग जाए, या फिर एक ही तरह के पैटर्न पूरे दिन में फॉलो हो रहे हैं। वही सुबह उठे, ऑफिस गए, काम किया, घर आए, वापस आए, मूवी देखी, सो गए।
अगर ये पूरा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आप एकदम से रेस्टलेस हो जाओगे, आप नहीं झेल पाओगे, क्योंकि यूरेनस फर्स्ट हाउस में इसको वैरायटी चाहिए, इसको डायनामिज्म चाहिए कि चीज़ें बदलें या चीज़ों में थोड़ा सा किक आए, तब जाकर मैं ऐसे काम करूंगा। एक चीज़ और है, अगर यूरेनस आपके फर्स्ट हाउस में है तो जीवन में कुछ ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस आप लोगे कि शुरू में सब लोग आपसे आपके कहेंगे कि यार तुम पागल हो गए हो ना, तुम्हारा तुम्हारा पागलपन सवार हो गया, तुम्हारा राहु चढ़ गया तुम्हारी बुद्धि में, इस तरह की बातें भी कहेंगे। पर वही बात है, यूरेनस है ना, तो ये व्यक्ति रेबल है, ये मानेगा नहीं। लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी छुपा हुआ होता है, और एक्सीडेंटल या कहूँ मैं गलती से अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होती हैं। सोच समझ कर या प्लान कर कर आपने जो जो मूवमेंट क्रिएट करे वो शायद उतने बेहतर तरीके से ना जाए, लेकिन आप जो गलती करेंगे या गलती से जो मिस्टेक होगी उससे लाइफ में, जैसे किसी से गलती से मिल जाना, गलती से किसी करियर में चले जाना, गलती से किसी स्टॉक में पैसे डाल देना, तो जो मिस्टेक आप शुरुआत में लगती है लोगों को या कभी कभी आपको भी, वो एक्चुअली में आगे जाकर आपको फायदा ही देती है। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में यूरेनस है तो आप ऑलरेडी जानते हो कि आप ना नॉर्मल स्क्रिप्ट के हीरो नहीं हो, आप वो कैरेक्टर हो जो कहानी के प्लॉट में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया, क्योंकि अगर आपका यूरेनस फर्स्ट हाउस में है तो आप इस दुनिया में एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर की तरह बिहेव करते हो, और यही आपकी सुपर पावर है। इसे कभी अपनी कमजोरी बनने मत दीजिएगा। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर किसी का यूरेनस सेकेंड हाउस में आ गया है तो उसे किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। अब पैसे के मामले में आप ना एकदम फिल्मी हो जाओगे। कभी ऐसा लगता है कि जैसे पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, और कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे पता ही नहीं कहाँ से आया कहाँ पर गया, या फिर पैसा तो बहुत है, मुझे पैसे की टेंशन नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंसेस पे खेलना है। ये जितनी भी वियर्ड सी फीलिंग है मनी को लेकर, अब ये आपके अंदर आएंगी। आप पैसा कमाते भी हो, वो भी अलग अलग तरीकों से, और आप खर्च भी करते हो अलग अलग तरीकों से, क्योंकि अगर आप भी दूसरों की तरह खर्चा करो या दूसरों की तरह कमाने लग जाओ तो किस क्या फायदा फिर यूरेनस का दूसरे भाव में होना। इसलिए आप देखेंगे जिनका यूरेनस सेकंड हाउस में होता है, एक तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी ये क्रिएट कर सकते हैं, और जहां पर लोगों की सोच नहीं जा रही है कि यहां से भी कैसे पैसा बन सकता है, इनकी सोच वहां पर भी जाती है और ये वहां से भी थोड़ा पैसा बनाकर अपने घर में ले आते हैं। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस मनी है, वैल्यूज है, कंफर्ट है, घर का कंफर्ट है, फैमिली है। और जब यहाँ पर यूरेनस आता है तो पैसा एक फिक्स सैलरी स्लिप का नाम नहीं होता। ये कभी तो एकदम से आपके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, आप कहोगे यार बढ़िया जॉब लग गया, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और कभी कभी आप देखोगे कि एकदम से सूखा भी पड़ गया है। अब आपकी जो मनी का स्ट्रीम है वो एकदम से स्ट्रीम लाइन या स्मूथ नहीं जाता, उसमें कभी कभी बहुत बड़े पीक आते हैं, कभी कभी बहुत डाउन भी आता है। ये भी देखने मिलता है। बचपन से ही आपने शायद देखा होगा कि आपके घर में ना पैसों का फ्लो कभी भी स्टेबल नहीं रहा, कभी कभी अचानक से काफ़ी गेंस भी हो और कभी कभी सडन एक्सपेंसेस भी बहुत हुए, जिस वजह से कभी आपने मनी की वो स्टेबिलिटी नहीं देखी। इस वजह से जिनका यूरेनस सेकंड हाउस में होता है, ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा, बहुत पैसे कमा लेने, क्योंकि इन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी होती है, वो अप एंड डाउन देखे होते हैं, तो एक बच्चे के मन में ये बैठ जाता है कि मैं ना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसीलिए ये किसी एक सोर्स से पैसा कमाने पर डिपेंड नहीं करते, इनका दिमाग चलता रहता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मुझे क्रिएट करनी है, और एक्चुअली में ये कर भी ले जाते हैं। दिमाग में एक बात चिपक जाती है कि पैसा कभी भी कम नहीं होना चाहिए, पैसा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। आप कभी सेकंड हाउस यूरेनस वाले बच्चे से पूछना तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, तो यही बोलेगा मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और उसका यूज़ कर कर मैं घूमना फिरना चाहता हूँ। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, या उनको वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ। ऐसी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये आपको इसके अंदर मिलेंगी। लोग कहते हैं कि आप ना पैसा वेस्ट करते हो, लेकिन आपके लिए ये एक एक्सपीरियंस का टिकट होता है। यहाँ पर धन शुरुआती जीवन में आपको पैसा कमाना है, पैसा बढ़ाना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा बचाना है, ये सब आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आप ये चीज़ समझ जाते हो कि एक्चुअली में जो चीज़ें याद रह जाती हैं वो सिर्फ अनुभव है, वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं। इसलिए आप कोशिश करते हो कि ना मैं इस पैसे का खर्च कर कर अपने आप को नए नए एक्सपीरियंसेस करवाऊँ, जैसे कि स्कूबा डाइविंग करेंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, किसी एक ऐसी जगह पर घूमने जाएंगे जहाँ अभी तक नहीं गए हैं। आप इन धन का खर्च अपने एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करने में करते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। अब बात ब्यूटी की हुई है तो ब्यूटी और वैल्यू का क्योस भी आपके अंदर देखने को मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि ना ये ना इंसान थोड़ा मेसी रहता है, ये अपने सामान इधर उधर अटका के या फेंक कर रखता है, और आप कहते हो कि अरे भैया तुम्हें पता नहीं, इस कियोस्क में ही सुकून है, और ये सब ना एस्थेटिक लुक है मेरा कमरे में छेड़छाड़ मत करना है। इवन आपके जो वार्डरोब है, जो बैग है, या फिर जो आपका रूम है, उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव मेस मैं कहूँगा कि वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता है। और आप बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे कि कोई आपके कमरे को आकर अपनी तरीके से सजा के चला जाए, क्योंकि फिर आपको अपना सामान नहीं मिलता उस कमरे में। यहाँ पर हर चीज़ कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी, वो शायद आपके क्योटिक माइंड में पहले से उसे पता है, इस और बाकी दुनिया को वो समझ में नहीं आएगा।
आप कन्वेंशनल 9 to 5 वाले इंसान नहीं बन सकते। आपका काम अनयूजुअल ही होना चाहिए, जिसमें या तो थोड़ी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है या फिर बहुत सारी फ्रीडम इन्वॉल्व है या फिर दोनों इन्वॉल्व है। किसी ने अगर आपको बोरिंग रूटीन में बांधने की कोशिश करी तो यूरेनस तुरंत यहाँ पर ब्रेकआउट मोड में आ जाएगा और आपका दिमाग इस तरह से चलने लगेगा, ये बदलना है भाई, यहाँ मैं नहीं रह सकता। आपके पैसे का ग्राफ एक स्टॉक मार्केट चार्ट की तरह ही होता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइडवेज, लेकिन ये ही आपकी कहानी का मसाला भी है। आप एकदम से एक नया इनकम सोर्स शुरू कर सकते हो और लोग सोचेंगे कि ये आइडिया इसके दिमाग में कहाँ से आया। एक दिन आप अपने किसी वियर्ड सी हैबिट या टैलेंट को पैसे बनाने में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे कि आपके घर में सब लोग एक स्ट्रक्चरल तरीके से जॉब पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं और फिर पैसा आता है। आपने अचानक एक यूट्यूब चैनल खोल दिया उसी घर में बैठे बैठे और अब वहां से भी अच्छी खासी इनकम आने लग गई। अब ये क्या था? ये आपकी फैमिली के लिए अलग था, दुनिया में हो सकता है ये कॉमन हो, पर आपके खानदान में आपकी फैमिली के लिए थोड़ा सा अलग था। तो वहां पे लोग कहेंगे पता नहीं क्या करता रहता, बंद कमरे में कुछ कुछ बोलता है और इसको पैसे भी आ रहे हैं। चलो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आपके सेकंड हाउस में यूरेनस है तो पैसा आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं है। आप उसे कंट्रोल करने की बजाय उसके साथ डांस करिए, ये ज्यादा बेहतर है। कमेंट करके मुझे बताइए कि जो मनी की बातें हमने यहाँ पर करी, जो आपके रूम की बातें हमने यहाँ पर करी, वो कितनी आप पर लागू होती है, कितनी बातों से आप यहाँ रिलेट करते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर यूरेनस आपके तीसरे घर में या थर्ड हाउस में यूरेनस आ जाए तो क्या होगा। ये लोग बातें ऐसे करते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स पे कोई एक अनप्रिडिक्टेबल सीरीज चल रही हो कि अगला कौन सा सस्पेंस खुलेगा नहीं पता। कभी कभी एकदम से आप देखोगे कि डीप थॉट के उसमें चले जाते हैं, एकदम से टॉपिक बदलेंगे और कहेंगे ये बिजनेस क्या, ये नौकरी क्या, ये सब जीवन क्या है। जीवन तो एक साइकिल की तरह है, जितने तेज पैदल मारोगे उतना कुछ ऐसी बातें फिलॉसफी की करने लग जाएंगे। और वहीं पर कई बार ये इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले महात्माओं जैसी बातें कर रहा था, थोड़ी देर बाद एकदम से व्यापारी की तरह बातें कर रहा है। और इनके दिमाग में आइडियाज का जो एक बाढ़ है वो चलती रहती है, इसलिए कभी ये आउट ऑफ आइडिया नहीं होते। अगर आपके तीसरे घर में यूरेनस आ चुका है तो आपके जो शब्द है या फिर आपके जो थॉट्स हैं कभी बोरिंग नहीं हो सकते। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, लर्निंग का, आपके सिबलिंग्स का घर होता है थर्ड हाउस। और जब यहाँ पर यूरेनस बैठता है तो आप एक वॉकिंग रेडियो बन जाते हैं, हर वक्त नई फ्रीक्वेंसी पिक करते हैं। बचपन में आप शायद क्लास के वो स्टूडेंट थे जो टीचर के सवाल सुनकर कुछ और ही जवाब दे देता था, लेकिन वो जवाब इतना क्रिएटिव होता था कि सब हंस पड़ते थे या शॉक हो जाते थे कि इसको कैसे पता, या इतना फनी है ये। आप लॉन्ग बोरिंग लेक्चर्स या फिर बड़े बड़े इमोशनल स्पीचेस में अटक जाते हो। शॉर्ट क्रिस्प और इम्पैक्टफुल बातें करना आपको पसंद है, इसलिए जब भी कोई बहुत लंबा लेक्चर होने लग जाता है या कोई व्यक्ति बहुत प्रीची बन जाता है तो आपको जमाई आने लग जाती है। आप घड़ी देखते हो कब खत्म होगा ये, और जब आपकी बारी आती है बोलने की तो आप बिल्कुल या तो स्ट्रक्चरल वे में बात करोगे या कट टू कट बातें करोगे जो कि ब्लंट होंगी और लोगों को कहेंगे, हाँ, लोगों को लगेंगे कि हाँ यार ये एकदम सीरीज से या सीरियल से बातें कर रहा है, कुछ भी बातें नहीं कर रहा है। आपके जोक्स भी अलग होते हैं, कभी लोग तुरंत समझ जाते हैं, कभी थोड़ी देर बाद उनको पंचलाइन समझ में आती है। आप बहुत ही क्विकली टॉपिक को स्विच भी करते हो, 1 मिनट में पॉलिटिक्स, अगले मिनट में एलियंस, तीसरे मिनट में क्रिकेट की, मूवीज की, बुक्स की, या फिर न्यूज में जो आज करंट अफेयर चल रहे हैं, आप इनमें से किसी में भी बातें कर सकते हो। और यही चीज आपको सबसे ज्यादा खास भी बनाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं लोग आपको पार्टीज में बुलाना चाहते हैं या दोस्ती करना चाहते हैं या फिर फ्रेंडशिप में आपको शुमार करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अतरंगी आदमी हो जिसके विचार अच्छे हैं। लिए लोगों का परसेप्शन है आपके लिए, पर आपका परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि यार मुझे ना किसी एक सब्जेक्ट में ना बड़ी महारत या बड़ी स्किल्स हासिल करनी है। अब देखिएगा यूरेनस अगर आपके तीसरे घर में जिस भी ग्रह और किसी ग्रह के साथ बैठेगा, वो ग्रह रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आपको फेमस कराने के लिए, वो ग्रह रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आपको अपने जीवन में हाइट्स तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूरेनस थर्ड हाउस में जुपिटर के साथ बैठा हुआ है या जुपिटर की दृष्टि यूरेनस के ऊपर आ रही है, तो ये ज्ञान ही है, ये नॉलेज ही है जो आपको प्रसिद्धि तक पहुंचाएगी। वहीं पर अगर ये यूरेनस राहु के साथ बैठा है तो विदेश जाना ही आपका भाग्य खुलेगा, वहीं पर आपकी प्रसिद्धि जुड़ी हुई है। ऐसे ही ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उस तरह से ये एक्ट करने लगेगा। अच्छा, आप अपना दिमाग भी देखिएगा ना, आप ना चीजें एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सीखते। लेट्स सपोज आपको कोई नई स्किल सीखनी है या किसी नई चीज पर आपका अभी हाल फिलहाल में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो लोग जिस तरह से उसको सीखते हैं, जैसे कि किताबें खरीदी, फिर कोई वीडियो लेक्चर बाय किया, उसको सीखना शुरू किया, नोट्स बनाए, नहीं, आप थोड़ी चीज यहाँ से सीखोगे, थोड़ी चीज वहां से सीखोगे, थोड़ा एआई से पूछ लोगे और अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बनाओगे। इवन इतना क्रिएटिव माइंड होता है इनका, इतना ब्रेन इनके शॉर्टकट ढूंढने में इतना लगा होता है कि इस काम को जल्दी कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे इनके नोट्स भी बहुत ज्यादा, जब भी कुछ सीख रहे हैं तो बहुत क्रिएटिव या फिर
थोड़े से जिसमें होता नहीं है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल सीखा करते थे तो एक गाना बना लेते थे, आप में से किसी को याद हो तो बताइएगा। ऐसे ही ये कुछ एक्रोनिम्स बना लेते हैं और उससे चीज़ों को याद रखते हैं। थोड़ा यूनिक, थोड़ा क्रिएटिव तरीका है। आपका कम्युनिकेशन कभी-कभी इतना यूनिक हो जाता है कि लोग या तो आपको बहुत ब्रिलियंट समझ लेते हैं कि आप बहुत होशियार आदमी हैं, या फिर समझ में नहीं आया क्या बोल के चला गया, एकदम से अनप्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ गई। पर यही आपका चार्म है, आपका जो कन्वर्सेशन करने का स्टाइल है, जो ट्विस्ट आप डालते हैं, जो कभी-कभी कुछ शब्दों पे बड़ा जोर देते हैं, ये आपको नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट यूरेनस की वजह से तीसरे घर में मिला है। एक दिन आप किसी कैजुअल बात या फिर रैंडम जोक से ऐसा आइडिया भी निकाल लोगे जो कि आपके करियर को एकदम से बदल देगा। वो मज़ाक ही था, वो कोई कम्युनिकेशन, वो कुछ गॉसिप ही चल रही थी, लेकिन वहाँ से आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा, या तो आ चुका होगा, जिसको आप मोनेटाइज़ करने लग जाओगे। बाकी सब तो यही सोचेंगे कि ये तो बस मज़ाक चल रहा है, पर आपका दिमाग वहाँ पे सीरियस बन जाएगा। ये यूरेनस का ट्विस्ट है आपकी लाइफ में। तो इस तरह से काम करता है जब यूरेनस तीसरे घर में बैठता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं यूरेनस को चौथे घर में लेकर, कि जब यूरेनस फोर्थ हाउस में बैठेगा तो किस तरह के रिजल्ट देगा। अब फोर्थ हाउस की बात आई है तो फोर्थ हाउस हमारा घर होता है, होम स्वीट होम। इसका मतलब कई सारे लोगों के लिए ऐसा होता है कि एक सेफ, एक स्टेबल जगह है जहां पर हम जाकर अंत में आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके चौथे घर में यूरेनस बैठा है तो ये होम अब एक एडवेंचर मूवी की तरह बन जाएगा। कभी कभी सीन चेंज होंगे, कभी कभी प्लॉट ट्विस्ट आएंगे, और बचपन से आपका जो घर है या फैमिली लाइफ है वो एकदम आम जिंदगी की तरह नहीं रहने वाला है। कुछ ना कुछ वियर्ड या कलेश जिसे आप कहना चाहते हो, आप अपनी फैमिली में देखोगे। इवन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब यूरेनस फोर्थ हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को अपना बचपन का कुछ हिस्सा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या नाना नानी के साथ बिताना पड़ता है, या किसी और घर में अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से दूर जाकर बिताना पड़ता है। फोर्थ हाउस में होम है, फैमिली है, आपकी जो रूट्स हैं, आपका जन्म स्थान कहा गया, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल, आपके कंफर्ट, सब कुछ इसी में आता है। इवन आपकी जो इमोशनल फाउंडेशन है आपके घर की, वो भी फोर्थ हाउस में आती है। और जब यहाँ पर यूरेनस आता है तो आपके बचपन में या तो बहुत सारे मूवमेंट हुए, यानी कि चेंज किए आपने जगह, एक जगह से दूसरी जगह गए हो, एक शहर से दूसरी जगह गए हो, या फिर एक घर से दूसरे घर पर आपने घर बदले हैं। घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा है जो कि हर किसी या नॉर्मल घरों में जैसा होता है ऐसा नहीं है। हर दिन कोई नया ड्रामा, कोई नया बदलाव, कोई नया चेंज चल रहा है, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभी ये चेंजेस आपको फ्रीडम भी देते हैं, कभी कभी आपको बहुत इमोशनली डिस्टेंट भी कर देते हैं। और यहाँ पर फिर आप रिजल्ट में इवेंचुअली देखोगे कि ये इंसान कैसा बनकर बाहर निकलेगा। आप एक ऐसे इंसान बनते हो इन सारी वजहों से, जो अपनी डेफिनेशन ऑफ होम खुद बनाता है कि मेरा घर अब कैसा होगा। इसलिए फिर आप देखोगे जिनका यूरेनस फोर्थ हाउस में होता है, ये अपने घर को लेकर जब ये बड़े हो जाते हैं बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कि मुझे इतने गज का घर चाहिए, मुझे ये अपने घर में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे अब जिम भी चाहिए, अपने घर में स्विमिंग पूल भी चाहिए। बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं घर के इंटीरियर को लेकर भी, और बार बार फर्नीचर बदलना, इंटीरियर बदलना, या हमेशा एक अच्छे बड़े घर की कामना करना, ये आपके सेंट्रिक वैल्यूज में शामिल हो जाता है, आपके ड्रीम्स में ये शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने कई जगह ऐसे अपना या तो अपना घर ऐसा देखा या घर का माहौल ऐसा देखा कि अब आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे हों उनको कुछ ऐसा ना देखना पड़े। आप बोरिंग और सेम सेम घर में के सेटअप को ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर पाओगे। आपको अपने स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है, नया डेकोर, नई अरेंजमेंट, और कभी कभी तो पूरा एड्रेस ही कंप्लीटली नया हो जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। आमतौर पे जो लोग रेंट पे रहते हैं वो देखेंगे कि वो साल डेढ़ साल बाद अपना घर बदल ही देते हैं, जस्ट बिकॉज कि अब नई जगह जाएंगे, नया कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, नया व्यू मिलेगा, नए लोग, नई सोसाइटी मिलेगा। फैमिली रिलेशनशिप में भी हाइज एंड लोज काफ़ी देखने मिलते हैं। कभी कभी बहुत क्लोज रिलेशनशिप बनती है, और कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे परिवार में सब अपने अपने कमरे में घुसे रहते हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है, और इस तरह से एक इमोशनल डिस्टेंस आपकी फैमिली के अंदर क्रिएट हो रहा है, ये भी आप महसूस करेंगे। और कभी कभी कि इतना बढ़िया परिवार है यार, सोफे में बैठकर कितनी बढ़िया बातें करते हैं ये लोग, इतना अच्छा मेरा भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा, ये भी एक्सपीरियंस होगा। तो आप देख रहे हो यूरेनस इज नॉट अ स्ट्रीम लाइन, वो स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है, वो अप्स एंड डाउन्स है। जब चौथे घर में बैठा तो फैमिली एक्सपीरियंसेस और फैमिली इमोशंस को लेकर अप्स एंड डाउन्स या वियर्ड एक्सपीरियंसेस आपको फील करवाएगा। आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, लेकिन अपना सपोर्ट साइलेंटली देते रहते हैं अपने परिवार वालों को या अपने क्लोज्ड वंस को। आप इन लोगों को देखेंगे जिनका यूरेनस चौथे घर में है ना, इमोशनली काफी डिस्टेंट नजर आएंगे, और जब टेंशन चल रही है तो ये सबको मोटिवेट करने वाले बन गए, और जब सब मोटिवेट या खुश है तो इनके दिमाग में टेंशन चल रही है, और ये फिर दूसरों को कि इतने ज्यादा क्या खुश हो रहे हो, अभी ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ऐसी बातें करने वाले हो गए हैं। और एक और बात अगर मैं इसमें ऐड करूं तो आपका जो रियल होम है अक्सर एक फिजिकल जगह से ज्यादा आपके दिमाग का एक सेफ स्पेस होता है। इस बात पे थोड़ा सा सोचिएगा गहराई से। आपका लाइफ लेसन ये होता है कि अपने इमोशनल रूट्स को अपने रूल्स के हिसाब से अब आप खुद ग्रो करिए। कभी आप अपने घर में नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करेंगे, कभी पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे। एक दिन आप ऐसा भी करते हैं कि जब भगवान या कुदरत आपको मौका देती है कि अब आप अपना घर स्क्रैच से बना
सकते हैं, तो आप अपना घर ऐसा बनाते हैं कि कोई भी उसमें आएगा, घुसेगा, एक्सपीरियंस करेगा तो तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो शो पीसेज़ हैं या फिर जो पूरा थीम है वो आप ऐसा रखेंगे जो आम तौर पे लोग नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से आप यही आपका एक एंड मोटिव होता है कि हाँ, मेरे घर में कोई आए तो उसको ऐसा फ़ील होना चाहिए। और आप ये भी देखोगे कि जब आपका बुढ़ापा आएगा या फिर आपके माइंड में ऐसी चीज़ हो गई होगी कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं ऐसे घर में रहूँगा जहाँ पे नेचर बहुत है या प्लांट्स बहुत हैं या पौधे बहुत हैं और सुकून की साँस आ रही हो, ज़्यादा आवाज़ नहीं हो। और एक्चुअली में इसी वजह से कई सारे लोग आपसे सीक्रेटली जलने भी लग जाते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा होता, काश हम भी इस जगह पे रह रहे होते। तो एक्चुअली में आप देखोगे यूरेनस 4th हाउस में जब आता है तो घर परिवार में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट आपको एक्सपीरियंस कराता है। एक जगह घर टिकने नहीं देता जिस वजह से आपकी ये फिलॉसफी बनती है कि मैं तो ऐसा घर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी स्पेस बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सुकून है, शांति है, पीस है, हार्मनी है और इमोशंस हैं और परिवार के साथ रहना है मुझे। और इसके लिए आप ज़िंदगी भर लड़ते रहते हो, ज़िंदगी की चैलेंजेस से, चुनौतियों से और एक दिन आप ये कर ले जाते हो। तो ये है किस तरह से यूरेनस जब 4th हाउस में आता है तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं जब यूरेनस आपके 5वें घर में बैठेगा, 5th हाउस में जब यूरेनस बैठ जाएगा तो किस तरह से आपके ऊपर रिजल्ट देगा। अब 5वां घर क्या है? 5वां घर रोमांस का है, लव स्टोरीज का है और लव स्टोरी प्रिडिक्टेबल हो जाए तो मजा कहाँ आता है? किसको? यूरेनस को। और अगर आपके 5वें घर में यूरेनस आ ही गया है तो आपकी लव स्टोरी का प्लॉट जो है वो अब स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चल सकता। ये फुल ऑफ ट्विस्ट होगा, फुल ऑफ ड्रामा होगा, फुल ऑफ क्रिएटिविटी होगा, क्रिएटिव एक्सप्लोजन इवन हो सकता है इसके अंदर। 5वें घर होता है हमारी क्रिएटिविटी का, रोमांस का, सेल्फ एक्सप्रेशन का, हमारी हैबिट्स का, हमारी संतान का, हमारी एजुकेशन का। और जब यहाँ पर यूरेनस बैठता है तो आपके लव लाइफ में एक परमानेंट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला बोर्ड लग जाता है। आप पार्टनर्स चूज करते हो जो थोड़े से हटकर होते हैं या फिर अलग कल्चर के या यूनिक प्रोफेशन वाले पार्टनर आप चूज करते हो। इवन कई बार आप ऐसे पार्टनर चूज करते हो, ऐसे पसंद करते हो ऐसे पार्टनर जिसको आपके आसपास वाला कोई पसंद नहीं करता। ये बस इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि आप उनके साथ ना बस बोर नहीं हो पाते हो क्योंकि वो ऐसी-ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी-ऐसी बातें करने का उनका तरीका होता है आपके पार्टनर का जो कि आपको कभी बोर नहीं होने देता और कहीं न कहीं आप अपने रिलेशनशिप्स में यही ढूँढ रहे हो। आप बोरडम रिलेशनशिप्स में आने से बहुत डरते हो, घबराते हो। इवन ऐसे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आते ही थोड़ा-सा विचलित हो जाते हैं। अब देखिए ये जितनी भी वियर्ड चीज़ों से आप घबरा रहे हो एक्चुअली में ये सब ही आपकी लव लाइफ में हो रही होती हैं। जिस तरह के पार्टनर कभी आप नहीं चाहते थे शायद आज आप उसी के साथ रिलेशनशिप में हो। और यूरेनस यही कह रहा है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन योर लव लाइफ। इवन अगर आपके एजुकेशन की भी हम बात करें तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आपने वो सारी चीज़ों की पढ़ाई करी जो कि आपके घर में अभी तक किसी ने नहीं की थी। आप उन करियर में जाने के लिए एजुकेशन बटोर रहे हो या वो बिजनेस करने के लिए ज्ञान बटोर रहे हो जो कि आपके घर में शायद कोई सोच भी नहीं सकता और समझना तो बहुत दूर की बात है। वहीं पर जब आपकी संतान की बात आती है तो अब ये यूरेनस क्योंकि एक मेलेफिक प्लेनेट है तो संतान नॉर्मल तरीके से नहीं आती। हो सकता है सी सेक्शन आईवीएफ के जरिए संतान आपके जीवन में आए, आपके घर में आए और आप देखेंगे अपने संतान की लाइफ में भी, जीवन में भी कि वो भी थोड़ा-सा हटकर है दुनिया में। उसका सोचने का, उसका विचार करने का, उसका बातें बताने का तरीका थोड़ा-सा हटकर है। अब वापस से अगर प्यार में आ जाए तो आपके लिए जो प्यार है वो एक एडवेंचर की तरह है जिसमें मज़ा होना चाहिए, जिसमें किक होनी चाहिए, जिसमें डोपामाइन हिट होना चाहिए। आप क्रिएटिव भी बहुत हो और आपके अंदर जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई विचार लेकर कोई काम करना, कोई प्रोजेक्ट सँभालना, ये सब आपके अंदर देखा जाता है। बचपन में शायद टीचर्स ने प्रोजेक्ट्स दिए होंगे आपको और कुछ आपने कुछ ऐसा बनाया होगा जो सबको हैरान कर गया होगा। यार देखो ये इसने कितना सिंपल चीज़ करी है पर कितने ऑथेंटिक और रॉ तरीके से करी है। फिर चाहे वो कोई ड्राइंग हो, कोई साइंस प्रोजेक्ट हो, कोई पोएम हो या कोई भी क्रेज़ी आइडिया ही क्यों ना हो, आप उस आपका करने का, काम करने का तरीका ही यही है। इवन आपकी जो हॉबीज़ हैं वो भी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज मेट से थोड़ी-सी डिफरेंट रही होंगी। आप कुछ ऐसे गेम्स खेलते होंगे या कुछ ऐसी हॉबीज़ होंगी आपके अंदर जो आपके दोस्त या तो अपना नहीं पा रहे होंगे या अपनाना चाहते होंगे पर वो आपकी जितना बेहतर नहीं होंगे। रोमांस के मामले में आप थोड़ा-सा फास्ट ट्रैक मोड पर होते हो, इंस्टेंट कनेक्शन आप ज़्यादा एप्रिशिएट करते हो, इंस्टेंट अट्रैक्शन ज़्यादा एप्रिशिएट करते हो। वही बात जो मैंने कही ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते क्योंकि इनको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, मैं शायद नहीं चला पाऊँगा, लेकिन कुदरत इनको उसी में फेंक देती है। लेकिन कभी-कभी आप इतने फास्ट जितने फास्ट आप किसी से कनेक्शन बनाते हो, आप देखना आपकी रिलेशनशिप बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में, एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से शुरू होती है और वहीं पर वो कुछ रिलेशनशिप्स आपकी बिल्कुल फास्ट तरीके से डिस्कनेक्ट भी हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। बच्चे के साथ या तो आपका बॉन्ड बहुत यूनिक होता है या फिर आपकी पेरेंटिंग स्टाइल सबको शॉक कर देती है कि यार ये अपने बच्चों को कैसे बढ़ा रहा है। जैसे कि आमतौर पे माँ-बाप इसको आईपैड मत दिखाओ, इसको फ़ोन मत दिखाओ,
इसका ये होगा, पर आप कहोगे इसको सब कुछ सीखने दो, सब कुछ मेरा बच्चा है, शेर का बच्चा है, ये सब सीख जाएगा। आपका एटीट्यूड ये हो सकता है। आपको फन एक्टिविटीज़ में थ्रिल चाहिए होता है। सेम रूटीन गेम्स या फिर हॉबीज़ आपको बोर कर देते हैं। तो ये जो बोर्डम है एक्चुअली में आप बार-बार देखोगे 5th हाउस यूरेनस वालों के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये बोर नहीं होना चाहते। आपकी लाइफ का एक थीम है कि क्रिएट करो, क्रिएटिव काम करो, लोगों को शौक देते रहो, लोगों को इंस्पायर करो। अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को अपने तरह से सेलिब्रेट करो। प्यार हो तो एकदम आर्टिस्टिक प्यार हो, कलाकारों वाला प्यार हो। वहाँ पर ना जात देखनी है, ना धर्म देखना है, बस इंसान का किस तरह का व्यवहार है ये मैटर करता है। एक दिन आप किसी रोमांटिक या क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इतने फ्लो में चले जाओगे कि बिना प्लान के कुछ ऐसा क्रिएटिव कर दोगे आप जो कि अचानक से वायरल हो जाएगा और लोग कहेंगे कि ये तो बस मजाक में शुरू कर रहा था और एकदम से देखो ये क्या हो गया। तो अगर आपके 5वें घर में यूरेनस है तो आपकी जो लाइफ का मोटो है वो बड़ा सिंपल है, लव को एडवेंचर बनाना है और एडवेंचर को लव करना है, यानी प्यार करना है। लाइफ को एक आर्ट, एक कला की तरह रिप्रेजेंट करना है। इवन अगर आपने ये सारी बातों से रिलेट किया हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा कि आपकी प्यार मोहब्बत की जर्नी कैसी रही, आपकी हॉबीज़ कैसी हैं और अगर आपकी संतान है तो उसका व्यवहार आपके लिए कैसा है। यूरेनस यहाँ पर है तो हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगा यहाँ पर होता रहेगा और यूरेनस यही सारे एक्सपीरियंसेस इस लाइफ में आपको दिलवाना चाहता है, दिखाना चाहता है। तो ये था किस तरह से 5th हाउस में यूरेनस काम करता है और अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं कि 6th हाउस रोग रिपु ऋण के घर में जब यूरेनस आ जाता है तो ये किस तरह से एक्शन करता है, किस तरह के रिजल्ट व्यक्ति को देता है। अब जो छठा घर होता है ना वो डेली रूटीन का घर होता है। डेली रूटीन का मतलब यही है कि फिक्स टाइम पे उठ रहे हैं, फिक्स टाइम पे काम पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लेकिन अब जब यूरेनस आपके छठे घर में बैठा है तो अब रूटीन फिक्स्ड नहीं चलने वाला है। जो भी मैंने आज तक प्लान नहीं किया था जो मुझे आज करना है, एक्चुअली में मैं वही करने वाला हूँ। जो मैंने प्लान किया था कि कल करूँगा, वो तो मैंने कल नहीं किया, शायद मैं उसे आज कर लूँ, नहीं तो उसे कभी और करूँगा। आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपके काम हैं, जो आपकी आदतें हैं या फिर जो आपके हेल्थ का ग्राफ है, वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। इवन आपका जो डेली रूटीन है, वो भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल ही होता है और यहाँ पर अब आप अपनी मर्ज़ी से चलने वाले हो जाते हो। ऐसे लोगों को जॉब में फिर बहुत दिक्कत आती है क्योंकि 6th हाउस अब जॉब का भी है। अब वहाँ पर आप जब अपने मन से, अपने टाइम से पहुँचोगे, अपने टाइम से, अपने तरीके से काम करोगे, कोई ना कोई मैनेजर आएगा और वो आपको टोकेगा कि भैया ऐसे काम नहीं करना है। 6th हाउस होता है आपके काम करने का पैटर्न, डेली हैबिट्स, आपकी जो हेल्थ है और जो सर्विस या जो सेवा है जो आप अपने लिए करते हैं या दुनिया के लिए करते हैं, ये सब है। अब जब यहाँ पे यूरेनस आएगा तो आप देखेंगे एक तो जॉब में आपको बोरियत महसूस होने लग जाएगी क्योंकि आप एक तरह की जॉब ज़्यादा दिन कर नहीं सकते। आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, आपको चाहिए थोड़ी वैरायटी अपने काम के अंदर, आपको अपना तरीके से ही अपने काम करने हैं जो कि शायद आपके ऑफिस वाले या फिर आपके जो प्रोजेक्ट में आपकी टीम है उनको उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का एक कारण बनता है। वहीं पर अब आप इतने स्मार्ट भी बन जाते हो कि किस तरह से इतने काम को इतने समय में करके खत्म कर दिया जाए या फिर आप इतने चालाक बन जाते हो कि किस तरह से अपनी कमियां अपने जॉब के अंदर अपने मैनेजर, अपने बॉस से मुझे छुपानी है और मुझे दिखना ऐसा है कि मैं काम भैया बहुत ज्यादा करता हूँ। यहाँ पे जो 6th हाउस है वो हेल्थ का भी हाउस होता है, बीमारियों का भी घर होता है। तो जब यूरेनस यहाँ पर बैठेगा तो अब आपको अजीब अजीब तरह की हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो जिनका कोई सर पैर नहीं है आपकी लाइफ हिस्ट्री से या फिर आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उससे, पर फिर भी ये हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करते हैं और तब करते हैं जब आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। कल आपकी कोई परफॉर्मेंस है, कल आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाना है, दुनिया के सामने शो करना है और आज रात में आपकी खांसी जुकाम अचानक से शुरू हो गया। ये यूरेनस यहाँ पे करता है। ये आपकी जिंदगी को या जिंदगी का जो रूटीन है उसे रूटीन में कभी या डिसिप्लिन में कभी भी बंधने नहीं देता है और इसीलिए कहीं ना कहीं जिनके छठे घर में यूरेनस बैठता है, डिसिप्लिन में चलना, रहना, ये सब लाइफ की सबसे बड़ी डिमांड होती है। मतलब इनका मन बहुत करता है कि सब कुछ अनुशासन में हो, सब कुछ डिसिप्लिन के साथ हो। दोस्त ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे यूरेनस है तो जो लोन आपने या जो कर्ज आपने सोचे थे कि यार ये मैं ले लेता हूँ, ये तो मैं बड़ी आसानी से चुका दूंगा, वो आप आसानी से चुका नहीं पाते हो। जो आपने बड़े बड़े लोन लिए थे कि यार इसको कैसे चुकाऊंगा, वो अचानक आसानी से आप चुका लेते हो। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे शॉर्टकट्स आप अपना रहे हो, यहाँ पे आप अपना ओवर द टॉप जाके दिमाग भी यूज कर रहे हो 6th हाउस में। यहाँ पे जो भी सोच रहे हो आप वो कभी नहीं हो रहा है आपके साथ, हमेशा कुछ अलग और हमेशा कुछ वियर्ड हो रहा है, जिस वजह से लाइफ की जो लर्निंग है या लाइफ की जो सर्टेनिटी है वो इम्पैक्ट हो जाती है और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मेरे साथ ही ऐसा बार बार होता है। नहीं, एक्चुअली में ये सारे आपके पैटर्न्स हैं जो छोटे छोटे आपने जॉब में करी, जो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया या वहां पर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनने की कोशिश कर गए, यही सब आगे जाकर आपकी सोच बनती है, आपका सोचने का तरीका बनता है। इसीलिए मैं बहुत फेमसली कहता हूँ कि ये जो ग्रह है ना ये कहीं और नहीं है, ये सब आपके अंदर है, ये सब आपके अंदर है और ये आपके जो विचार हैं ये इनके रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। आपने बचपन में कुछ एक्सपीरियंस किया, जॉब में कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको लेकर आपका नौकरी के लिए, बॉस के लिए, पैसों के लिए एक अलग माइंडसेट बन चुका है, जिस वजह से आप उसी से डील कर रहे हो और आपको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसा सोच रही है, बट एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं सब कुछ आपके अंदर ही होता है।
छठे घर में आपका यूरेनस है, तो ऑफ कोर्स अब आप समझ ही गए होंगे जो बोरिंग सी मीटिंग्स होती हैं उसमें बस आप मौजूद हो और आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। ऐसे लोग मूनलाइटिंग करते हैं या फिर एक जगह काम करते करते दूसरी जगह भी काम करते हैं, साइड बाय साइड अपने बिजनेस पे भी काम कर रहे होते हैं, समथिंग कुछ ना कुछ ये क्रिएट कर रहे होते हैं। अब आपकी जो हेल्थ है या फिटनेस है वो भी आपका टेस्ट लेती है। कभी मैं बहुत हेल्थी था, अब मेरी हेल्थ खराब हो गई है, अब मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की, एंड सो ऑन, इस तरह से कहानी आगे चलती है। आप उन लोगों में से हो जो इमरजेंसी में सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब सब पैनिक कर रहे होते हैं, आपका यूरेनस सॉल्यूशन निकाल रहा होता है। आपका लाइफ लेसन ये है कि अपनी यूनिकनेस को अपने काम में इंटीग्रेट करते चले जाइए। जब आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। एक दिन आप अपने काम का एक ऐसा मेथड इन्वेंट करोगे जो लोग पहले इग्नोर कर रहे होंगे या पहले आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, और फिर वही चीज ट्रेंड बन जाएगी और उसी तरह से लोग आपकी काम करने की जो स्टाइल है वो चोरी करने लग जाएंगे। और फिर आप कहोगे मैंने बोला था ना, मैं तो करता हूँ। आपकी जो सुपर पावर है यहाँ पे यूरेनस, वो है कि आप बड़े-बड़े कामों के शॉर्टकट ढूँढ लाते हो। बड़ी-बड़ी चीज़ों के जो कि दुनिया को लगता है कि इसमें तो समय लगेगा, आप कुछ ऐसा सोच के ले आते हो जो कि बहुत कम समय में वो काम करके दे देता है। शुरुआत में लोग हँसते हैं, मज़ाक बनाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में वही आपकी कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये है, जब यूरेनस आपके छठे घर में बैठता है तो किस तरह के रिज़ल्ट देता है, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगले सेक्शन में हम समझेंगे जब आपका यूरेनस विवाह के घर में बैठा हुआ हो, यानी कि यूरेनस सिटिंग इन द 7th हाउस ऑफ योर चार्ट, वो किस तरह से आपको रिजल्ट देगा। यूरेनस इन सेवेंथ हाउस होता है शादी का और पार्टनरशिप का। कोई भी व्यक्ति शादी कर रहा है या फिर किसी बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ काम मैं करूं, कुछ काम मेरा पार्टनर करे और इस तरह से सामंजस्य बैठा के जिंदगी आगे बढ़ जाए। लेकिन अब आपके 7वें घर में यूरेनस आ चुका है तो ये सारी चीजें इतनी आसानी से और इतनी सिंपल नहीं होने वाली है आपके लिए। स्टेबिलिटी प्लस सरप्राइजेस प्लस शॉक फैक्टर ये आपके रिलेशनशिप्स में रहने ही वाला है। अब आपकी जो रिलेशनशिप की स्टोरीज हैं वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। 7th हाउस होता है मैरिज का, 7th हाउस होता है बिजनेस पार्टनरशिप का, वन टू वन कमिटमेंट्स का भी घर यही माना जाता है। और जब यहाँ पर यूरेनस बैठा होता है तो आपके लव लाइफ में एक एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाला परमानेंट साइन लग जाता है। बचपन से ही आपको थोड़े अलग टाइप के लोग पसंद आते थे, यूनिक तरह के। वो या तो कपड़े पहनते थे, हटकर उनका कोई प्रोफेशन होता था, या फिर बस वो उनकी वाइब नॉर्मल से थोड़ी अलग होती थी और यही लोग आपको अट्रैक्ट करते थे। वो लड़का जो कि एकदम से आकर अचानक से क्लास के बीच में आपको प्रपोज कर दे और एकदम से पहाड़ों की जगह पे गया हो या रेस्टोरेंट के बीच में घुटनों पे बैठ जाए, इस तरह के वियर्ड लोग आपको बहुत पसंद आते हैं। या फिर एक ऐसा काम कुछ करता है ये व्यक्ति जो कि नॉर्मली किसी का प्रोफेशन नहीं होता है, इस तरह के लोग आपको, अतरंगी बातें करने वाले लोग, आप समझ रहे हो ना कि अब आपकी जो पसंद है वो थोड़ी सी विचित्र हो जाती है और आपके आसपास वाले, आपके घर वाले इवन आपसे कह भी सकते हैं यही पसंद है तुम्हें, इसी से करना है क्या। ये है आपकी रिलेशनशिप का एक लाइन या दो लाइनों में पूरा का पूरा क्रक्स। आपका जो पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद होगी और आपको भी अपने मैरिज में बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद होगी, कोई भी पार्टनरशिप हो, क्योंकि यूरेनस फ्रीडम लवर बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर जो भी आपको मिला है वो अपने तरीके से चलना चाहता है, वो थोड़ा फनी भी है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, वो थोड़ा सा वियर्ड तरीके से काम भी करता है, वो अपने काम में मस्त हो सकता है, लेकिन उसको फ्रीडम भरपूर चाहिए। उसको अब आप किसी भी बंदिश में नहीं बांध सकते हो सकता है कि आप थोड़ा-सा बंध जाओ, वैसे फ्रीडम इनको भी पसंद होती है जिनका खुद का यूरेनस 7th हाउस में है। और हो सकता है कि आप किसी फ्रीडम इतनी नापसंद हो, थोड़ा बंदिश में बन जाओ, पर आपका पार्टनर, वो तो भैया, वो तो उसको आज़ादी चाहिए, उसको जो करना है वो करके ही मानेगा। अब आपका दिल टूटे, चाहे आपका कुछ भी टूटे, उसको मतलब नहीं होता है। और ये चीज़ कई बार आपको बहुत अच्छी लगती है, कई बार ये चीज़ आपको खा जाती है अंदर से। आप ट्रेडिशनल रिलेशनशिप के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करते, इसलिए आप देखेंगे कि आपकी जो मैरिजेस होती है या फिर मैरिज को लेकर जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं वो कम्युनिटी से अलग है, कोई कास्ट से अलग है, विदेश में या कोई विदेशी व्यक्ति है, समथिंग डिफरेंट है। वो जो यूजुअल लोगों की शादी जैसे हो रही है वैसा नहीं है। आपको भी अपनी शादी में और आपके पार्टनर को, दोनों को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है कि ताकि हम अपनी जो इंडिविजुअलिटी उसे सेलिब्रेट कर सकें। अब कमिटमेंट का यहाँ पर इशू देखने को मिलता है। आपका पार्टनर पहले तो आपको कमिटमेंट देता नहीं है, बातें इधर उधर की घुमाता है, लेकिन फिर बाद में वो आपको कमिटमेंट देता है और बहुत टाइम बाद देता है, और तब तक शायद आपके मन में प्यार को लेकर या उस व्यक्ति को लेकर कई सारे विचार बदल चुके हों। लेकिन हाँ, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब वो आएगा और कहेगा कि बेबी या बाबू
शादी तो तुम ही करेंगे चाहे जो हो जाए। और फिर वो अपने घर में बातें बताएगा, आपके बारे में बातें बताएगा और आपको लगेगा कि यार ये कितना बढ़िया आदमी है, ये मुझे कमिटमेंट दे रहा है और मेरे लिए एफर्ट्स भी कर रहा है। कभी-कभी आपका पार्टनर ना आपको इंस्पायर भी बहुत करता है। वो चैलेंजेस से किस तरह से निकलता है, वो अपने बिज़नेस को किस तरह से मैनेज करता है, वो अपने काम को किस तरह से एक्सप्रेस करता है या मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें देखकर आप कई बार अपने पार्टनर से इंप्रेस भी होगे और कहीं न कहीं उसे एज़ अ टीचर या फिर इसके जैसा मुझे बनना है, इसकी ये वाली क्वालिटीज़ मेरे अंदर होती तो मेरी ज़िंदगी भी कितनी मज़ेदार होती, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। आम तौर पे ऐसे लोग ना काफ़ी टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं और इनकी रिलेशनशिप बोरिंग नहीं हो पाती, पर इनका जो पार्टनर है वो मूड ऑफ बहुत करता है, वो बार-बार करता है। इनका अगर बुध देखिए बुध 7th हाउस में भी यही कर रहा होता है, अब जब यूरेनस है तो वो बुध का भी बाप है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत वियर्ड तरीके से होंगी। अब आपका जो पार्टनर है वो हँसना, खेलना, टाँग खींचना, रोज़ जैसे भाई-बहन नहीं होते ना एक-दूसरे का रोस्ट मूड में लगे रहते हैं, तो वो बस वो कलेश.com जैसा काम आपके रिलेशनशिप में चल रहा होता है। आपका लाइफ लेसन यही होता है कि अपनी फ्रीडम और कमिटमेंट के बीच में आप बैलेंस बनाना सीखें। आपका पार्टनर जैसा है उसे एक्सेप्ट करना सीखें। जब आप इसको समझ लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप लाइफ का एक पावरफुल ग्रोथ जर्नी की तरह बन जाता है। एक दिन आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो पहले शॉक करेगा, फिर आपको इंस्पायर करेगा, फिर आपके लाइफ का डायरेक्शन ही बदल देगा और आप सोचोगे कि ये तो मेरी मूवी का प्लॉट ट्विस्ट है कहीं न कहीं। और यूरेनस क्या है? यूरेनस प्लॉट ट्विस्ट है और वो आपकी मैरिज और रिलेशनशिप में साफ-साफ दिखाई देगा। तो अगर आपके 7th हाउस में यूरेनस है, तो आपका लव लाइफ बोरिंग कभी भी नहीं हो सकता, चाहे कभी-कभी उसका टिकट प्राइस ज़्यादा भी लग जाए, पर वो बोरिंग तो नहीं होगा। अब आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके रिलेशनशिप्स में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और किस तरह से आपने उसको एक्सपीरियंस करा। और इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यूरेनस जब 8th हाउस में बैठेगा, 8वें घर में बैठेगा, तो किस तरह से व्यक्ति की लाइफ में अफेक्ट करेगा। तो शुरुआत करते हैं यूरेनस इन द 8th हाउस। अब अगर आपके 8th हाउस में यूरेनस है, तो इन लोगों की जो लाइफ होती है वो एक थ्रिलर मूवी की तरह बन जाती है, जिसमें कई सारे सीक्रेट्स हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्विस्ट है और थोड़ी-सी डार्क मैजिक वाली वाइब भी आ जाती है, यानी कि ज्योतिष वगैरह, तंत्र वगैरह, साधना वगैरह सीखने में भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में जो भी बड़ी चीज़ होती है, वो एकदम से होती है। चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, बस आपको फ़ोर्स किया जाता है, वो चीज़ आती है और एकदम से सब बदल कर चली जाती है। वो माहौल ऐसे बनते हैं, वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि बस वो होना था तो हो गया। आपने सोचा था कि मैं 12th पास करूँगा, उसके बाद जाकर ये फलाना-ढिकाना कॉलेज में एडमिशन लूँगा, पर परिस्थितियाँ ऐसी चेंज हुई कि आपको 12th पास करने के बाद ही काम करना पड़ गया। आपने सोचा था कि कॉलेज खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एमएनसी में जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। आपने कॉलेज खत्म करा और खत्म करते-करते आपका सरकारी नौकरी का चस्का लग गया और आप गवर्नमेंट वाली वो मुखर्जी नगर की गलियों में चले गए, जहाँ पर आपको कभी नहीं जाना था। वो एक ट्विस्ट था, वो एक टर्न था आपकी लाइफ का। वहाँ पर आप गए, वहाँ पे टीचर्स से मिले, स्टूडेंट से मिले, आपकी सोचने के तरीके बदल गए। अगर वो ना होता, कुछ और होता तो ज़िंदगी कुछ और तरह से शेप लेती और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में कि अब इन सब चीज़ों में ना अचानक से एक सडन चेंज आता है और वो बस आता है और हो जाता है। 8th हाउस होता ही इन चीज़ों का है, सीक्रेट्स का, शेयर्ड रिसोर्सेस का, डीप ट्रांसफॉर्मेशंस का और रीबर्थ का भी घर 8th हाउस ही होता है। और जब यहाँ पर यूरेनस बैठता है तो आपका लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन में चल नहीं सकता। आप एकदम सिंपल इंसान लगते हो, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी हुई होती है आपकी, जिसमें सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही एंट्री कर पाते हैं। बचपन में शायद आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जो दूसरे बच्चे शायद समझ भी ना पाएँ। इसलिए आप मेंटली काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और आप में एक पावर है जो कि कोई सिचुएशन डेड एंड लगती है ना, तो आप एकदम से नया रास्ता या सीढ़ी खोज लाते हो, जहाँ पर लोगों को लग रहा है ना कि अब बस खत्म हो गया यार, अब इसके आगे क्या ही होगा। आप लाओगे एक नया रास्ता या एक नई सीढ़ी और टाप जाओगे अपनी वो डेड एंड को। आपको मिस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करती है, इसी वजह से ज्योतिष सीखना, तंत्र सीखना, साधना सीखना और इस पूरे रियल्म में दिलचस्पी लेना आपका स्वाभाविक सा गुण बन जाता है। क्राइम शोज़ हों या पैरानॉर्मल टॉपिक्स हों, साइकोलॉजी के टॉपिक्स हों, सब में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है समय के साथ-साथ और आप इस तरह की बातें करने वाले लोगों से भी अट्रैक्ट होते हैं। आप पैसा बनाते भी यूनिक तरीके से हो, इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर्स या फिर सडन विंडफॉल्स या फिर एकदम से आपने कहा कि चलो यार मुझे इंटरेस्ट तो है ही ज्योतिष में, ज्योतिष करके उसका यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, ये सीख के ये भी कर लेते हैं। इस तरह के काम आप कर सकते हो। रिलेशनशिप में आप बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हो और बहुत डीप एक कनेक्शन आप एक्सपीरियंस करना भी चाहती है आपकी सोल, लेकिन ट्रस्ट के बिना आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। यानी कि आपके लिए विश्वास करना, एक बार आपका विश्वास हिला देना आपका पार्टनर, उसके बाद उसे दोबारा रीगेन करने में काफ़ी वक़्त लगेगा उसको। इसलिए आप, क्योंकि आपके लिए, व्यक्ति के लिए, आप जैसे व्यक्ति के लिए विश्वास, ट्रस्ट बहुत बड़ा शब्द होता है। आप अपने लाइफ में 2-3 बार
ऐसे फेज देखोगे जहां पर आपका पूरा आइडेंटिटी ही चेंज हो गया है। अब आप पहले एक इंजीनियर की तरह देखे जाते थे, एक सॉफ्ट बॉय की तरह देखे जाते थे, अब आप एकदम से हो सकता है कि एक व्यापारी की तरह या एक एस्ट्रोलॉजर की तरह या फिर एक लॉजिकल रेशनल पर्सन की तरह देखे जाने लग जाओ। तो ये जो आइडेंटिटी है वो पूरी पूरी आपकी बदलती है। तो आपके पुराने दोस्त फोन कर कर बोलते भी हैं कि भैया क्या हो गया तुम्हें, ये क्या करने लग गए, इधर तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आ गया। आप कहते हो आ गया तो अब आ गया। आपकी लाइफ का जो लेसन है, चेंज से ही चेंज को ही अपनाना है। चेंज इज द परमानेंट कांस्टेंट, यही आपकी लाइफ का लेसन है। बल्कि उसको अपना सुपर पावर बनाने में आपको ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए और जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप जब अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना सीख लोगे ना, तो आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हो। यस, 8th हाउस यूरेनस वालों की जिंदगी में ऐसा होता है कि आपके विचारों की वजह से, आपके एडवाइस, आपकी सलाह सजेशंस की वजह से कई सारे लोग अपनी जिंदगी को राह को बदलते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक दिन आप देखना, आप अपने नॉलेज से या फिर आपने जो नॉलेज इस सफर में गेन करी है उससे कुछ एक ऐसा काम करोगे या एक ऐसा बिजनेस सेट करोगे जो कि आपका पूरा गेम चेंज करके रख देगा। और फिर वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, वो शायद आपने कभी नहीं सोचा। और आमतौर पे ये चीजें 28 से 34 साल की उम्र में व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है कि सडनली आइडेंटिटी चेंज, करियर चेंज, काम बदल गया। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, मुझे तो यही करना था, मेरी ये कॉलिंग है, नहीं जाना जॉब पे, खुद का काम करना है, खुद का बिजनेस सेटअप करना है या वर्क फ्रॉम होम करना है मुझे। इस तरह के विचार आएंगे और वो ऐसे आएंगे कि वो सब कुछ बदल के रख देंगे। तो ये था दोस्तों कि यूरेनस इन 8th हाउस किस तरह से काम करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जब आपका यूरेनस 9th हाउस में चला जाएगा तो किस तरह से रिजल्ट देगा। 9th हाउस में यूरेनस वाले लोग एक ही रूल फॉलो करते हैं और वो रूल है कि मैं अपना रूल खुद बनाऊंगा। यस, मा लाफ मा रूल्स, ये वाली फिलॉसफी 9th हाउस यूरेनस वालों की है। आपके लिए दुनिया एक क्लासरूम है और सिलेबस हर दिन बदलता है। ट्रैवल हो, फिलॉसफी हो और या फिर कोई नई सोच हो, ये आपके डीएनए का पार्ट बन जाता है। अब ये व्यक्ति अलग अलग तरह के ज्ञान, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रैवल, इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है। 9th हाउस होता ही इन चीजों का है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर एजुकेशन, बिलीफ सिस्टम या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये घर है। और जब यहाँ पर यूरेनस आता है तो आपका लर्निंग स्टाइल टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में शायद बोर हो जाते हो, लेकिन एक ट्रैवल ट्रिप, एक रैंडम कन्वर्सेशन या एक डॉक्यूमेंट्री आपकी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकती है। बचपन से ही आपको क्यों, ऐसा क्यों, ये पूछने की बड़ी सी आदत होती है। कोई भी चीज बस मान लेना ये आपकी फितरत में कभी नहीं था और ये पॉसिबल भी नहीं है आपके लिए। आपको ना प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, लॉजिक चाहिए, रैशनल थॉट्स चाहिए उसके पीछे, तब जाकर आप मानोगे। और कभी कभी अपना एक्सपेरिमेंट भी करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप लॉन्ग ट्रिप्स और एडवेंचर ट्रेवल के एडिक्ट भी हो जाते हो। आपको एक ही जगह, एक ही कल्चर में कन्फाइंड रहना सफोकेट करता है। बिलीफ सिस्टम के मामले में आप फ्लेक्सिबल हो, आज कुछ और कल कुछ और, क्योंकि आपको एक चीज बड़ी दिल से पता होती है कि ग्रोथ का मतलब है इवॉल्व करते रहना, ज्ञान बटोरते रहना, एक्सपीरियंस करते रहना, ट्रैवल करते रहना। आप ऐसे इंसान हो जो एक ट्रिप से लौट के करियर चेंज करना ही डिसाइड कर लेता है या फिर एक रैंडम बुक पढ़ता है और अपनी लाइफ की पूरी फिलॉसफी को ही फ्लिप कर देता है। आपकी जिंदगी में बुक्स का, मूवीज का या फिर डॉक्यूमेंट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बड़ा सोच समझ के देखिएगा कि आप क्या देख रहे हैं। और यूजुअली आपका जो ज्ञान लेने का तरीका है वो यही है। आमतौर पर लोग ज्ञान किताबों से या किसी टीचर के पास ले रहे हो, आप ज्ञान पूरी दुनिया से ले रहे होते हो। आप कई बार भीड़ में बैठे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो और उनसे कुछ सीख रहे होते हो। आपकी लाइफ लेसन्स ही यही है कि अपना जो सच है वो खुद डिस्कवर करना है, चाहे उसके लिए पुराने रूल्स को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। आप सवाल उठाते हो, इवन आप ज्योतिष पे भी सवाल उठा सकते हो जब तक आपने उसके सच को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आप अपने पेरेंट्स पर, आप ईश्वर पर, इन पे भी सवाल उठा सकते हो जब तक आपको उसके पीछे के लॉजिक समझ में नहीं आएंगे। ऐसे लोग हर धर्म की फिलॉसफी समझने की भी कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म कैसे काम करता है, जैनिज्म कैसे काम करता है। हो सकता है कि ये अलग धर्म के जो स्पिरिचुअल जगह होती है, जो रिलीजियस प्लेसेस होती है, वहां पर भी जाकर ट्रैवल करें जस्ट फॉर एक्सपीरियंसेस। कई बार लाइफ में, रिलेशनशिप में ये कुछ गड़बड़ी भी करते हैं और उसको ये नाम दे देते हैं कि जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। तो कहाँ पर आपका कंफर्ट जोन है, कहाँ पर आप बदमाशी कर रहे हो, कहाँ पर सच में आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। एक दिन आप ना एक ऐसे ट्रैवल या फिर एक ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस में जाओगे जो कि शुरू में बस फन लग रहा होगा, लेकिन वही आपके लाइफ का मिशन सेट कर देगा। वहां पे जो चीजें आपने सुनी, देखी, सीखी, वो कहीं ना कहीं एज अ ट्रेवलर आप वो सारी लर्निंग अपने साथ ले आओगे और आपके लाइफ में काम करने के तरीके में वो चीज़ दिखाई देगी। 9th हाउस हमारे पिताजी का भी घर होता है और यूरेनस यहाँ पर बैठा है, तो अब पिताजी की जिंदगी जरा देखिए, वो अप एंड डाउन से भरी हुई होगी और पिताजी ने भी
कई ऐसे काम किए होंगे जो कि उनको बिल्कुल भी कभी उन्होंने सोचे नहीं थे कि मैं ऐसा करूँगा ना। अप्स एंड डाउन तो एक ही थीम है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जब 9th हाउस में यूरेनस आता है तो जो लक है, जो भाग्य है आपका, वो भी कभी-कभी इतने लकी हो आप कि यार मैं तो बहुत लकी हूँ। लाइन जब मैं गया लाइन लगाने तो वो लाइन ही नहीं थी और एकदम से मेरा काम हो गया। और कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी इतना बैड लक आपका काम करता है कि आप कहते हो कि यार क्या है ये ज़िंदगी? कभी-कभी इतना लकी, कभी-कभी इतना अनलकी। तो ये जो लक और अनलक का आपका पैटर्न है ना, वो एक साइनोसॉइडल कर्व की तरह होता है जो अप एंड डाउन दिखाता रहता है। यहाँ पर जो आपके विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो बहुत बदलेंगे। इसलिए ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में या फिर जब आप 24-25 साल तक हैं, इस टाइम पीरियड तक आपको कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अब आपके विचार जैसे-जैसे आप ट्रैवल करोगे, घूमोगे, फिरोगे, बुक्स पढ़ोगे, मूवीज़ देखोगे, वो बदलते रहेंगे। और जब ऐसा जीवन में होता है ना, तो जीवन कभी बोर नहीं होता माइंड के लेवल पर। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि अपने किसी कोई नया विचार नहीं है, कोई नई उमंग नहीं है उनके अंदर, वो बोर हो जाते हैं और उनको कुछ फिर और समझ में नहीं आता, वो बस ज़िंदगी जी रहे हैं। पर अगर आपके 9th हाउस में यूरेनस आया है, तो ये आपको बोर नहीं होने देगा, ये ज्ञान की बौछार आप पर कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से करता रहेगा। अब यूरेनस अगर 9th हाउस में बैठा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक तो पैसे कमाने के लिए आप काफ़ी पोटेंशियल होता है, काफ़ी निपुण होते हो। इवन आपको भी ये एक्सपीरियंस होगा कि मेरे आस-पास वाले लोगों से तो ज़्यादा ही अच्छा मेरा सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है। फिर भी उतने पैसे या उतनी इनकम मैं नहीं कर पाता हूँ। ये यूरेनस का एक आपको ट्विस्ट है जो कि बार-बार दिखाई देता है। इसीलिए आपके लिए जिनका यूरेनस 9th हाउस में आम तौर पे खुद का काम करना ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। बट इसके लिए एकदम कन्फर्म मत मानिएगा, कई सारी चीज़ें कुंडली में और देखनी पड़ती हैं सिर्फ़ इस एक डिसीज़न को लेने के लिए। पर आम तौर पे आपके मन में ये विचार ज़रूर आते हैं। इवन आपकी जो लर्निंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं। फिलॉसफी, साइकोलॉजी या फिर हाउ टू थिंक लाइक अ क्रिटिकल थिंकर, इस तरह के सब्जेक्ट्स पर सोचना, विचार करना या सीखना आपको पसंद होता है। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मुझे शायद उनके नाम भी नहीं पता, हो सकता है आप उनमें से कुछ सीख रहे हो। पर 9th हाउस में यूरेनस आया है तो जीवन ऐसे ही चलेगा। बहुत सारा ज्ञान अलग-अलग जगहों से आप सीखेंगे और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप एक रैशनल थिंकर भी हो, एक प्रैक्टिकल व्यक्ति भी हो, साथ ही साथ आपके अंदर एक बहुत बड़ा फिलॉसफर भी छुपा हुआ है, जो कि फिलॉसफी को, जीवन के आयाम को समझना चाहता है और जिस भी नज़र से वो समझता है, दुनिया को उसी नज़र से समझाता भी है। तो ये था यूरेनस जब 9th हाउस में बैठेगा तो किस तरह से रिज़ल्ट देगा, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं यूरेनस जब आपके 10th हाउस में आ जाएँगे, 10वें घर में जब यूरेनस बैठेंगे तो क्या होगा? करियर का हाउस है, प्रमोशन का हाउस होता है ये। करियर का मतलब होता है कि एक सेफ जॉब, टाइम से होने वाले प्रमोशन, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ी-सी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, करियर चलता रहता है। लेकिन अगर अब आपके 10th हाउस में यूरेनस आ गया है, तो आपका करियर एक रोलर कोस्टर की तरह चलने वाला है। कभी टॉप व्यू से आपको दिखाएगा, कभी-कभी फ्री फॉल होगा, कभी-कभी बीच में बहुत सारे लूप में फँसाएगा। 10th हाउस होता है करियर, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी का घर और जब यहाँ यूरेनस बैठता है, तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी कभी भी सीधी नहीं जाती, सीधी लाइन से नहीं जाती है। अब आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप एक कंपनी में, एक रोल में ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाले, ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा आपको वहाँ पर काम करते हुए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। कुछ ना कुछ इनोवेशन करेंगे, कुछ और सीखेंगे क्योंकि देखिए आप नौकरी तभी बदलते हैं जब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार यहाँ पर ना कुछ सीखने लायक नहीं बचा, यहाँ पे अब मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वही सेम रूटीन है जो कि चला जा रहा है, मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा है। या फिर आपकी आज़ादी, आपकी फ्रीडम को बाँध रही होगी अगर वो नौकरी या वो जॉब या वो बिज़नेस, तब आप उसको बदल देंगे। क्योंकि 10th हाउस में यूरेनस अगर बैठा है, इस व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। कहाँ पे? अपने ही काम में चाहिए, अपने स्टाइल से काम करना है। इवन अगर मैं इसको ऐसे पुट करूँ आपके सामने कि ये अभी नहीं हुए हो आप ऐसे। कहीं न कहीं बचपन से ही आपके मन में ये चल रहा था कि यार ना दुनिया जैसे चल रही है, मुझे वैसे नहीं चलना है। मुझे कुछ ना कुछ अपना टेक, अपना स्टाइल, अपना फ्लेवर अपने काम में डालना ही है। सेफ जॉब लेने के ऑप्शन शायद आपके पास पहले भी रहे हों, जहाँ पर पेंशन मिल रही हो, जहाँ पे सब कुछ सेफ्टी हो, लेकिन आपके दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ है कि नहीं, मुझे काम ऐसा चाहिए जहाँ पे मैं अपने स्टाइल में काम करूँ या फिर मैं अपना खुद का बॉस हूँ। आपको बॉस बनना बहुत पसंद होता है, बॉस बनाना कोई और बॉस बन रहा है आपके लिए, आपके ऊपर, तो वो आप टॉलरेट नहीं कर पाते, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन खुद का बॉस बने, तो अगर आपको ऐसी जॉब मिल गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोक-टोक नहीं है, आप अपने स्टाइल से काम कर सकते हो, तो वो चल जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो इस तरह वो सारी यूरेनस की चीज़ें को फ़ॉलो कर रहा है। अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना, अपने रूल से ही फॉलो करवाने की कोशिश करना,
ये यूरेनस 10th हाउस के कुछ टिपिकल से सिम्टम्स होते हैं। करियर एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं ऐसे लोग। आप एक करियर से दूसरे करियर में स्विच कर सकते हो बिना किसी रिग्रेट के। आप कहते हो ना कि ये एक चैप्टर है, खत्म हुआ, अब मुझे एक नेक्स्ट फेज़ में जाना है। अब एक्चुअली में यहाँ पर आपका जो दिमाग है वो एक नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नए कल्चर, नए सैलरी स्ट्रक्चर, नई ज़िम्मेदारियों को क्रेव कर रहा है। वही जो बात जो मैंने पहले कही थी कि इनको थोड़ी किक चाहिए अपने काम के अंदर, वो सिंपल स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं हो सकता। यूरेनस बैठा है तो कुछ ना कुछ उसमें रिदम बनेगी ही। अनकन्वेंशनल पाथ भी अपनाते हैं ऐसे लोग। ट्रेडिशनल करियर लैडर पे चढ़ने में इंटरेस्ट इनका बहुत कम होता है। ट्रेडिशनल जो जॉब होती है, जॉब की जो ग्रोथ होती है, उसमें इनका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। ये अपने शॉर्टकट या फिर अपना नई सीढ़ी या अपना नए रास्ते बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वहीं पर कई सारे स्पॉटलाइट मोमेंट्स भी आपकी लाइफ में आते हैं। आप सडनली किसी प्रोजेक्ट, आइडिया या फिर अचीवमेंट के लिए स्पॉटलाइट में आ जाते हो। कभी-कभी बिना प्लान के भी आप देखोगे कि लोग आपकी तारीफ करने लग गए, या फिर आपको अचानक से स्पॉटलाइट में कि भैया ये व्यक्ति है जो कुछ इनोवेशन कर सकता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, या फिर कंपनी अगर किसी चैलेंज में फंसी है तो ये अपने कंधे पर उसको बाहर निकाल सकता है। आप, जैसा मैंने पहले कहा कि आप एक बॉस की तरह अपने आप को देखते हो या फिर एक इनोवेटर की तरह अपने आप को देखते हो। आप मैनेजरियल या फिर लीडरशिप रोल्स में शाइन करते हो। जब आपको पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाए तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं होता है। वर्क प्लेस पर आप एक रेबल की तरह भी एक्ट करते हो। अगर आप किसी जगह पे एक एम्प्लॉई हो तो आप देखोगे कि अगर आपके ऑफिस का जो सिस्टम है वो आउटडेटेड है, या फिर ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, तो आप उसको पूरा शेक कर देते हो। आप उसके लिए आवाज़ उठाते हो। आप एचआर से मिलने जाओगे, आप सिग्नेचर कैंपेन क्या पता चलाने लग जाओ, और ये सारी चीज़ें आप करोगे अपने वर्क प्लेस पर, क्योंकि यूरेनस 10th हाउस में बैठा है। आपके लाइफ का जो लेसन है, जो ज़िंदगी का सबक है, जो आपको सीखना है, अपना नाम अपने तरीके से बनाना। आप जब अपने आइडियाज़ को ओपनली परस्यू करते हो तो करियर में ग्रोथ भी आती है और लोग आपको विज़नरी कहने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने आइडियाज़ सप्रेस करने लग जाओगे तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, फिर बीमारी के रूप में या फिर गुस्से के रूप में बाहर निकलेगा। एक दिन आप अपना एक नया काम या एक नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे जो शुरू में साइड हसल की तरह दिखाई देगा, और देखते-देखते ही वो फुल टाइम आपका पैशन बन जाएगा। अपनी ही इंडस्ट्री में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में भी आप सफल होते हो। तो यही है लाइफ लेसन कि मुझे अपने स्टाइल से काम करना है। आएँगी कई सारी रुकावटें, कई सारे चैलेंजेस आएँगे, मुझे उनको सीखना है और अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी को प्रसिद्ध करना है। तो अगर आपके 10th हाउस में यूरेनस है तो आप करियर के रूल बुक तोड़ने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी बातों से आपने यहाँ पर रिलेट किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कैसे काम करता है यूरेनस जब 11th हाउस में या 11वें घर में बैठ जाता है। हर किसी के सपने होते हैं, लेकिन अगर आपके 11th हाउस में यूरेनस है तो आपके सपने सिर्फ बड़े नहीं, इम्पॉसिबल लुकिंग भी हो सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? आप उन्हें अचीव भी कर लेते हो, बस एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से। यस, 11th हाउस होता ही इन चीज़ों का, गेन्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग। 11th हाउस इन्हीं का घर है, और जब वहाँ पे यूरेनस बैठेगा तो आपके गोल्स सेफ नहीं होते। या तो वो लोगों को इंस्पायर करने वाले होते हैं या फिर शॉक दे देने वाले होते हैं। आप एकदम विजनरी टाइप के व्यक्ति हो। आप 10 साल बाद का सोच लेते हो। जब लोग आज का प्लान बनाने में बिजी होते हैं, आपको पता होता है कि 10 साल में ये सेक्टर या ये जो मार्केट है वो बूम करेगी, मैं अभी से यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, अभी से इस चीज़ को सीखने लग जाता हूँ। बचपन में शायद आपको ये पॉसिबल नहीं है, सुनना पड़ा होगा, लेकिन आपका जो दिमाग है वो बोलता है कि अब तो इसे पॉसिबल बनाकर ही दिखाऊंगा। फ्रेंडशिप मैग्नेट हैं आप। आपके दोस्त नॉर्मल नहीं होते, और हर किसी का, आपके अपने ग्रुप को कभी देखेगा, उनका अपना एक यूनिक स्टाइल है या फिर कोई यूनिक बैकग्राउंड है या कुछ अजीब क्रेजी सी स्टोरी है आपके दोस्त लेकर आए हैं, टैलेंट लेकर आए हैं, और शायद आप इसी वजहों से उनके साथ रहना भी चाहते हो। आप रैंडम लोगों से मिलके लाइफ चेंजिंग कनेक्शन भी बना लेते हो कई बार, कभी पार्टी में, कभी ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स का यूज कर भी आप कई नए लोगों से मिलते हो। आप अपने गोल्स को टाइम टू टाइम कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, लेकिन हर बार वो नेक्स्ट लेवल ही होते हैं। सडन गेन्स भी लाइफ में कई बार होंगे। आपको पैसा, अपॉर्चुनिटी या फेम कभी कभी एकदम से आ जाता है, और जैसे यूनिवर्स ने आपको सरप्राइज गिफ्ट दे दिया हो, और वहीं पर कई बार आपके जो बचे हुए पैसे हैं वो अचानक से खर्च भी हो जाते हैं, जैसे यूनिवर्स ने अपना गिफ्ट ले लिया हो। तो ये अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन 80% ऑफ द टाइम ये अच्छे रिजल्ट आपको दिखाता है या देता है। आप वही व्यक्ति हो जिसके, जो अभी मैंने फ्रेंडशिप की जो बात करी ना, तो एक टाइम पे बहुत सारे दोस्त होते हैं और अलग अलग चीज़ों में वो माहिर होते हैं, पर एक समय ऐसा भी आता है जब आप बड़े अकेले हो जाते हो या खाली हो जाते हो, और ये चीज़ आपने चूज करी है। आप चाहो तो अभी भी अपने दोस्त बना सकते हो, उनके साथ घूम सकते हो, पर कहीं ना कहीं वो जो लोनलीनेस है या जो सॉलिट्यूड का एक्सपीरियंस है, ये खुद ही आप चूज करते हो। तो इसी तरह से बहुत
दोस्तों वाला, ये दोस्तों का यारों का यार, और अब ये अकेले रहता है। आप किसी मूवमेंट या फिर किसी कॉज़ के पीछे लोगों को यूनाइट करने वाले लोगों में से भी होते हो, नेचुरल एबिलिटी रखते हो एक्चुअली में आप ग्रुप बनाना, ग्रुप को एक साथ डायरेक्ट करना, लो सबको बताना कि ये अब देखो सरकार कुछ गलत कर रही, चलो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, या ऑफ़िस में छोटे लेवल पर ही सही, पर आप ये काम करने के लायक होते हो। आपका लाइफ़ लेसन बस यही है कि अपने विज़न को फ़ॉलो करो, चाहे लोग समझें या ना समझें, हँसें, रोएँ, कुछ भी करें। आपको पता है कि आपका जो आइडिया है वो ऑथेंटिक है, वो काम करने वाला है। अब उस पे धीरे-धीरे जब आप काम करोगे तो कम्युनिटी बनेगी, आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करोगे, नेटवर्क बनेगा, और एक दिन आप उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में सफल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, जिस वजह से कइयों का फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, जब भी युद्ध होता है तो वो नहीं जीतता जो जीतने लायक होता है, जीतता वही है जिसकी जीत से बहुतों का फ़ायदा होता है। एक दिन आप अपने एक क्रेज़ी लुकिंग आइडिया से एक ग्रुप या नेटवर्क शुरू करोगे जो इतना बड़ा बन जाएगा कि लोग कहेंगे कि ये तो बस शुरू में मज़ाक ही लग रहा था, अब देखो देखते-देखते क्या हुआ। वो मिर्ज़ापुर में डायलॉग नहीं है कि शुरू किए थे मजबूरी में, अब मज़ा आने लग गया है। वही ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ़ में भी होता है। तो अगर आपके 11th हाउस में यूरेनस है तो आपका सोशल सर्कल और सपने दोनों ही नॉर्मल डिक्शनरी में फिट नहीं होते, और यही आपकी सुपर पावर है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यूरेनस इन 11th हाउस से रिलेटेड कितनी बातों से आपने अपनी लाइफ़ में रिलेट किया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आखिरी हाउस की। यूरेनस जब 12th हाउस में बैठता है तो किस तरह से अफेक्ट करता है जातक को या नेटिव को। अब 12वें घर में अगर यूरेनस है तो ये लोग सिंपल नहीं हो सकते। इनका दिमाग एक सीक्रेट लैब की तरह होता है जहाँ फ्यूचर के आइडियाज़, अजीब-अजीब सपने, थोड़ी हिडन पावर क्वाइटली चलते ही रहते हैं, और ये सारी थ्योरीज़, ड्रीम्स बनते भी रहते हैं। आपके बारे में लोग ना बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, और ये शायद पूरी ज़िंदगी आप देखोगे कि आपके अंदर कई सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ छुपी हुई हैं, कई सारे ऐसे थॉट प्रोसेस छुपे हुए हैं कि लोग सोच रहे हैं अब ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और आपने पूरा खेल ही बदल दिया वहाँ पर आकर। एंड मोमेंट्स पर चीज़ों को बदल देना, एंड मोमेंट्स पर चीज़ों पर अचानक से एक नया टेक ले लेना, ये 12th हाउस यूरेनस वालों की खासियत होती है। ये लोग अपने अंदर की दुनिया में काफ़ी जीते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने जो हिडन से इनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें काफ़ी जीते हैं। इसलिए आप देखोगे ये घर में रहते हुए भी, कई सारे लोगों के साथ रहते हुए भी एक्चुअली में ये एक आइसोलेशन में रह रहे होते हैं, या अपने अंदर अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। जब यूरेनस 12th हाउस में बैठता है तो आपका जो इनर वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है। आपको कभी-कभी ऐसा सपने भी आएँगे जो कि बाद में सच होते हुए नज़र आएँगे। यानी कि एक रैंडम सा थॉट आया, एक रैंडम सा विचार आया, और जब आपने देखा तो एक्चुअली में वो सारी चीज़ें एग्ज़ैक्टली वैसे ही घट रही हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनकर बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस दे देते हैं। 12th हाउस में, 8th हाउस में, 6th हाउस में अगर यूरेनस बैठता है तो ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, या किसी भी हीलिंग मॉडलिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। इवन अगर ना भी कर रहे हों तो इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आज नहीं तो कल शुरू होनी ही होनी है, और स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी अपना एक नया टेक, अपनी एक नई बात जिसमें थोड़ा बहुत लॉजिक है, थोड़ा बहुत साइंस है, और बहुत सारा फेथ या बिलीफ है। ये इस पूरे मिक्सचर के साथ अपने स्पिरिचुअल जर्नी को समझते हैं और बताते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं, क्योंकि 12th हाउस में वो भी देखा जाता है, तो बचपन में या फिर कम उम्र में ही इन्वेस्टमेंट का मजा समझ जाते हैं और उसे बहुत कम उम्र से शुरू कर देते हैं। इसलिए जिनका यूरेनस 12th हाउस में है ये बाद में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छा मोटा पैसा बनते हुए देखते हैं 20-25 साल के बाद। आप दूसरों की फीलिंग्स को ना बिना उनके बोलने के पहले ही समझ लेने वाले लोगों में से होते हो। आपको जब कोई बहुत हँसता, खेलता, मुस्कुराता हुआ चेहरा लगता है, तो आपको लगता है बाकी के लोग सोच रहे होते हैं कितना खुश है, और आप सोच रहे होते हैं कितना अकेला है। ये इतना जो कहते नहीं है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, कोई गम है जो छुपा रहे हो, ये 12th हाउस यूरेनस बाकियों में समझ लेता है। अकेलापन, लोनलीनेस, लोनलीनेस नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि एक्चुअली में आप इसे मज़े में लेते हो, आप एन्जॉय करते हो। जब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक आ जाता है, बहुत ज़्यादा chaos आ जाता है, बहुत सारी चैं-चैं, चैं-चैं, चू-चू होती है आपके आस-पास, तो अब आप वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको फिर से वो शांति चाहिए। आपके लिए आइसोलेशन, आपको एक्चुअली में आप रिचार्ज हो रहे हो वहाँ पे। जब आप अकेले थोड़ा समय बिताते हो ना, थोड़ा कुछ भी कर रहे हो आप उस समय में, आप मूवीज़ देख रहे हो या फिर खुद से बातें कर रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो, एक्चुअली में आपके आस-पास अगर कोई नहीं है तो आप रिचार्ज हो रहे होते हो क्योंकि अगले दिन जाकर आपको कुछ परफ़ॉर्म करना है या कुछ काम करना है। ड्रीम डिकोडर, आपके सपने कभी-कभी मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। सिंबल, स्टोरीज़, हिडन मीनिंग्स, काफ़ी कुछ आपके सपनों में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। आप ओपनली फाइट नहीं करते, लड़ने-झगड़ने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अंदर ही अंदर अपना तरीका ढूँढ लेते हैं कि सामने वाले की बैंड कैसे बजानी है। आप ओल्ड स्पिरिचुअल रूल्स को ट्विस्ट कर कर अपना कोई एक अलग ही मॉडर्न वर्ज़न बनाते हो, जिसको आप पढ़ाते या सिखाते भी हो, लोग उसे समझते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। आप एक बहुत बड़े इंट्यूटिव प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको सॉल्यूशन कभी-कभी मेडिटेशन
मेडिटेशन, शॉवर या फिर रात के 2 बजे अचानक से कोई एक नया आइडिया आता है, वो एक सटल सा आइडिया आता है कुछ देखते हुए, कुछ सुनते हुए और आपको अचानक से ओह माय गॉड यार इस आइडिया पे अगर काम करेंगे तो 100-200 करोड़ का आइडिया है, ये इस तरह से फ़ील होता है। एनर्जी सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, आप जब बहुत ज़्यादा लोगों से हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो तो आपको नज़र जैसी लग जाती है, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है या थोड़ा मूड ऑफ होने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनका यूरेनस 12th हाउस में इनको बहुत लोगों से पब्लिकली नहीं मिलना चाहिए। आपको लोगों का जो वाइब है वो इंस्टेंटली फ़ील हो जाता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपका लाइफ लेसन यही है कि अपने अंदर के जीनियस को छुपने पर मजबूर बिल्कुल मत करिए, उसकी बजाय जो भी नॉलेज गेन या जो थॉट प्रोसेस है आपके उसे किसी भी माध्यम से एक्सप्रेस करिए, लोगों को बताइए। आपके आइडियाज़ शायद सबको समझ में नहीं आएँगे लेकिन उनमें इतनी हीलिंग या अवेकनिंग छुपी हुई होगी कि जिसको भी समझ में आएँगे उसका फ़ायदा होगा। एक दिन आप देखेंगे ना कि किसी रैंडम सा थॉट कोई आया, कोई ड्रीम आया, कोई विचार आया, मेडिटेशन करते हुए या रात में 2-3 बजे जब आप खाली बैठे थे या गट फीलिंग सी आपको एकदम से आई और उसमें उसमें आपने डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया या ब्रेक थ्रू बन गया, पॉसिबल है। 12th हाउस यूरेनस है तो आपके जो सडन थॉट्स हैं वो आपकी लाइफ चेंज करते हैं, वो गेम चेंज करते हैं। तो ये है यूरेनस जब 12वें घर में बैठता है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ अगर आपका यूरेनस 12वें घर में बैठा है तो थोड़ा लिखने की हैबिट डालिए। जो भी थॉट आ रहा है, जो भी विचार आपके आ रहे हैं, जो भी काम आपके पेंडिंग है, उन्हें लिखते जाइए। रोज़ करिए, एक दिन नहीं करना, रोज़ करिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ ना कितनी सॉर्ट आउट हो गई है, कितनी सिंपल हो गई है। ये करके देखिएगा और वापस आकर मुझे इसका एक्सपीरियंस 1 महीने बाद बताइएगा। तो ये था यूरेनस 12th हाउस में कैसे काम करता है, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट कर ज़रूर बताइए और यहाँ पर जर्नी खत्म होती है यूरेनस की और अब हमारा जो सेगमेंट था यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का, वो भी जाकर इस वीडियो के साथ अब यहाँ पे खत्म होता है और एक आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे-राधे।